अस्सलाम गाइस, आज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर जो है वो बात करने जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बात क्या है वो समझनी। सबसे पहले क्या बोला गया है, दी फोर्स ऑफ रिपल्जन एफ न्यूटन। सो ये अब जब भी हम नाम सुनेंगे फोर्स ऑफ रिपल्जन का, हम यूज क्या करना है, हमें एफ को यूज करना है। हमें कहीं भी कुछ भी वो बोल दे फोर्स ऑफ रिपल्जन, हम समझेंगे कि वो एफ की बात कर रहा है। ठीक है, बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सी प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके आगे क्या बोला गया? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी मीटर बिटवीन द टू पार्टिकल्स। मतलब कि डिस्टेंस का वर्ब वो जब भी यूज करेगा तो हम डी ही लेंगे। और फिर बोला गया है कि स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेता हूं जो कि कैसे बनेगी, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो कि 1 ओवर डी का स्क्वायर हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं इसको एक इक्वेशन में चेंज करूंगा तो ये इक्वेशन में जो है वो कुछ इस तरह जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास पहले वाले पार्ट में जो कि बोला गया है, राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग एफ एंड डी। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं दिए गए हैं तो हम के की वैल्यू नहीं निकालेंगे, और ये हमारा पार्ट वन का जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है पार्ट वन का आंसर? पार्ट वन का आंसर जो है वो आपके पास ये रहा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। पार्ट वन का आंसर जो है वो कुछ ये है। ठीक है, ये हमने पार्ट वन को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं पार्ट टू के ऊपर। पार्ट टू बोल रहा है व्हेन द पार्टिकल्स आर, एक सेकेंड, व्हेन द पार्टिकल्स आर अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द फोर्स ऑफ रिपल्जन इज 20 n। अब देखो, हमें फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो दे दिया गया है और बोला गया है कि व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ्ड। अब डिस्टेंस को जो है वो हाफ्ड करना है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम डिस्टेंस को ना हम डी ही मानते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे? डी मान देंगे। और फोर्स और रिपल्जन का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बात कर रहा है एफ की। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने फोर्स और रिपल्जन लिखा, एफ नहीं लिखा। तो मुझे बताए, मेरी इक्वेशन बन हुई थी, एफ की जगह 20 लिखा, के जो है वो मैंने वैसी का वैसी कॉपी कर दिया, और डी के स्क्वायर मैंने जो है वो यहाँ पे लिखा। ठीक है, मुझे अभी तक जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो कुछ ये ही इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे दी गई थी। ठीक है, अब बोला गया है कि फाइंड द फोर्स। अब हमें फोर्स को बताना है। मतलब कि समझो उसने क्या बोला, उसने सबसे पहले हमें एफ दिया, अब हमें एफ निकालना भी है। सही है, हमें फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो 20 n है, अब हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस, अब देखो के की वैल्यू नहीं आई, तो के की वैल्यू के लिए मैं डी को एक्स सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि डी इज इक्वल टू एक्स। एक से आपके पास d इज इक्वल टू x। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 20 इज इक्वल टू k का आपके पास x का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास मुझे ये बात पता चल गई कि मेरी जो इक्वेशन बनेगी कुछ, जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी k इज इक्वल टू 20 x का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास के की इंफॉर्मेशन ये बन गई। अब आओ ओरिजिनल वाली इक्वेशन में। अब क्या था? एफ इज इक्वल टू 20 x का स्क्वायर ओवर का आपके पास डी का स्क्वायर था, है ना? यही वाली कहानी चल चल रही थी या नहीं चल रही थी? इतना बस अभी बताओ। यही चल रही थी। अब इसके आगे पढ़ो, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, अब वो काम की चीज है। फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ। अब डिस्टेंस को क्या करना है? उसको हाफ कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, अब समझो कैसे लिखोगे। हमने डी को क्या लिया था? एक्स ही लिया था, हम उसको एक्स ही ले लेंगे। मतलब कि हम लिखेंगे कि डी का जो स्क्वायर है वो कितना है? वो है 1/2। 1/2 का एक्स, क्योंकि हमने डी को एक्स लिया था का स्क्वायर,
है ना। अब डी स्क्वायर जब भी नजर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स का स्क्वायर जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जब ये वाली बात आ जाएगी तो मैंने बोला कि f इज इक्वल टू 20 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 का x। 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना। तो क्या मैं 1/2 की जगह 0.5 लिख दूं? मैं जरूर लिख सकता हूं 0.5। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। 0.5 का x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहां भी एक मसला है। मसला क्या है कि आपके पास ना, एक सेकंड, यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को पॉइंट आउट करवाऊं तो यहाँ पे स्क्वायर है। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 0.25। तो मैं यहाँ पे जो है वो 0.25 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 0.25 एक्स का स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर काट दिया। 20 को जब 0.25 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 80। और आप आगे लिख दोगे न्यूटन, जो कि इसका जो है वो यूनिट है, ठीक है। और आपके पास इस तरह जो है वो इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा, जो कि ये है, ठीक है। 80n जो है वो इसका आंसर। अरे, यकीनन ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इससे भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसको ना सही से सुनना, ठीक है। वर्किंग शायद मैं कर ना पाऊं, तो सही से सुन लेना। इसके अंदर वो बोल यूं रहा है कि फॉर अ फिक्स वॉल्यूम द हाइट h सेंटीमीटर ऑफ अ कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस रेडियस r। मतलब कि मैंने इतना समझ लिया कि हाइट h है और रेडियस r है, आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं कैसे लिखूंगा? h इज इक्वल टू के ओवर आर का स्क्वायर। के ओवर आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोन ए हैज अ बेस रेडियस और 6 सेंटीमीटर। कोन ए का बेस रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि कोन ए का बेस रेडियस, ठीक है। कोन ए, यहाँ पे छोड़ो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ वरना ना ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ इस वाले कलर से। मैंने बोला कोन ए का जो बेस रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर अगला पार्ट पढ़ो। अगला बोल रहा है कि आपके पास बेस रेडियस जो कोन बी का है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है कोन सी की वो 1.25 है। मतलब अलग अलग शेप की अलग अलग चीजें बोली गई हैं। अलग अलग शेप की अलग अलग चीजें बोली गई हैं। अब मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इसको एक चीज में ट्रांसफॉर्म कर दूं तो क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बस मुझे इतना सा बता देना, ठीक है। देखो, मैं ना यहाँ पे टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप खुद ब खुद इसको ग्रिप कर लोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया। मैंने बोला ये है और ये है। फिर मैंने बोला भाई एक और लाइन लेके आओ। इसको ना थोड़ा यहाँ, ठीक है। ये आपके सामने एक टेबल बन गया। अब मैंने बोला कि यहां पे मैं लिख रहा हूं h, यहां पे मैं लिखूंगा r। अब जो जो इंफॉर्मेशन वहां पे दी गई है उसको पढ़ो, ठीक ठीक है। इसको मैं अच्छे वाले हाइलाइटर से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले कोन ए वाले को हाईलाइट कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये कोन ए की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। जो येलो से हाईलाइट है वो कोन ए की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जो आपके पास सी ग्रीन से हाईलाइट है वो कोन बी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा जी, ये बेस रेडियस कोन बी का दिया गया है। और फिर हम एक कलर ले लेते हैं पिंक, जिसकी हाइट, अच्छा ये नजर नहीं आएगा, इसको छोड़ो, नजर नहीं आएगा ये। हम ले सकते हैं यहाँ पे ब्लू को ले लेते हैं। ये लो, ये तो और नजर नहीं आ रहा। अबे भाई कोई कलर दे दो अच्छा सा।
हम इसी को ले लेते हैं भाई। हाइट कोण सी की दी हुई है 1.25, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे ऐसे करना है। मुझे कोण ए का क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट इतनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी हाइट मुझे दी गई है। अब इसके बाद क्या बोला गया है, बेस रेडियस है कोण बी का, बेस रेडियस का मतलब आर होता है। बेस रेडियस जो है वो आपके पास रेडियस की ही वो बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस रेडियस इतना है 3 है, और ये मुझे पता नहीं है, इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। ये कोण ए की इंफॉर्मेशन में यहाँ लिख देता हूँ, काम करता हूँ, रुको। देखो मैंने बोला कि ये कोण ए की इंफॉर्मेशन है, ये कोण बी की इंफॉर्मेशन है, ये कोण सी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, कोण सी वाले लेगा क्या दिया हुआ है आपके पास, हाइट दी गई है 1.25 की। अब अगला पार्ट पढ़ो, क्या क्या बोला गया है। अगला पार्ट वो बोल रहा है हाइट ऑफ कोण भी निकालो, मतलब ये वाली अननोन चीज निकालो। फिर वो बोल रहा है रेडियस निकालो कौन सी का, जो कि आप ये वाली चीज निकाल लोगे। मतलब कि आपको आगे पता है कि सॉल्व कैसे करना है। आपके सामने ये वाला जो है वो चीज दी गई है ना। ये वाली चीज जो है वो आपके पास दी गई है। बाकी काम आपका है कि आपको कैसे करना है ना। एच इज इक्वल टू के का स्क्वायर है, आप पहले के की वैल्यू जो है वो निकालोगे। एच की जगह क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। आर की जगह 6 लिख दोगे। 6 का स्क्वायर 36 है। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। जब आप 36 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180। जब के की वैल्यू 180 आ जाएगी तो आपको फिर निकालना है कि रेडियस दिया हुआ है, आपके पास हाइट निकालनी है। तो 180 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 को डिवाइड करवा देना। हाइट आ जाएगी 20। फिर आपके पास रेडियस निकालना होगा, एच दिया हुआ है। तो आप जो है वो क्या था, हाँ 180 डिवाइडेड बाय 1.25 करोगे, जो कि आ जाएगा 144। फिर आप उसका रूट हो गया और फिर 12 जो है वो इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मेरी इनवर्स प्रोपोर्शन की वीडियो कंप्लीट होती है।